इस वीडियो से हम बिल या कैश मेमो कंप्यूटर में बनाना सीखेंगे। सभी शॉप में जहाँ भी बिजनेस होता हो, बिल या कैश मेमो की ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में इन्हें प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट आउट करके रख लिया जाता था और यूज़ किया जाता था। आज की डेट में ज़माना बदल गया, कंप्यूटर सभी शॉप में है और कंप्यूटर से ही बिलिंग जब की जाती है तो इस प्रकार से कैश मेमो को तैयार करके इसी में डेटा डाल करके इसको प्रिंट आउट करके दे दिया जाता है। तो इसको वर्ड या एक्सेल में आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एमएस वर्ड के मुकाबले एक्सेल में सबसे अधिक इस प्रकार की चीज़ें अभी तैयार की जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि एक्सेल में आप जब डेटा एंट्री करते तो बहुत आसान होता है, उसका एडिटिंग भी बहुत आसान होती है और वो ऑटो कैलकुलेशन करके आपका अमाउंट को उसको अलग से आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इस पे बहुत से फॉर्मूला भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको एक्सेल में कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आप एक नई शीट पे आ जाएं। आप एक्सेल ओपन करें, उसके बाद अपनी शीट नंबर 1 पे आ जाएं। यहाँ पर आपने आकर के रो की सेटिंग करनी है और कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले हम कॉलम की विड्थ आपको बता दें। तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम ए को सिलेक्ट किया और उसके बाद फॉर्मेट में चले गए। यहाँ पर आपने कॉलम विड्थ में चले जाना है। यहाँ पर आपने इसकी विड्थ 3.14 कर देनी है, फिर ओके कर दिया। इसी प्रकार बी कॉलम में आए कि कॉलम विड्थ आपने 4.43 कर देनी है। सी कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में आए, कॉलम विड्थ पे गए, 6.57 किया, ओके कर दिया। कॉलम में आए, फॉर्मेट में जाके इस प्रकार से आपने आखिर तक इनकी विड्थ अलग अलग कर देनी है। की विड्थ रहेगी 11.29। इसके बाद दोस्तों आपने रो हाइट चेंज करनी है। पहली रो को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, रो हाइट पे क्लिक किया और 15.75 कर दिया। सेकंड रो पे आए, फिर से फॉर्मेट में गए, रो हाइट पे क्लिक किया, 16.50 कर दिया। थर्ड रो पे आकर के रो हाइट को आपने 37.50 कर दिया। इसी प्रकार नीचे तक 29 रो तक आपने अलग अलग साइज की रो हाइट लेनी है। जैसे 26, 27, 28 का रो हाइट आपने 13.50 कर देनी है। लास्ट वाली रो की हाइट आपने 21 कर देनी है। इस प्रकार से दोस्तों, कॉलम विड्थ और हाइट सेट करने के बाद आपने B2 पे क्लिक करना है और J तक आकर के नीचे 28 नंबर रो तक सिलेक्ट कर देना, इस प्रकार से। उसके बाद आपने यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करना है और इसको आउटर बॉर्डर लगा देना है। मोर बॉर्डर में जाकर के आउटलाइन पे क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको बड़ा कर देना है, इस प्रकार से। इसके बाद रो नंबर 2 GHI को सिलेक्ट किया और मार्जिन सेंटर कर दिया।
यहाँ पर आपने लिख लेना है मोबाइल नंबर। सी से लेकर के एफ तक आपने सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है और इसमें आपने टाइप करना है, इसे थोड़ा सा आगे करके सेंटर की ओर ले जाएं इस प्रकार से, ताकि आपको सेंटर में दिखे। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, सिलेक्ट करके बोल्ड कर दें। तीसरी नंबर रो को सिलेक्ट करके पूरा मर्ज कर दें और इसमें लिखें, आप अपनी एजेंसी का नाम लिख लें और इसका जो फॉन्ट आपने लेना है कोई भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये वाला फॉन्ट और एंटर कर दीजिए और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। फोर्थ रो को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। इसमें आपने टाइप करना है, सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया। अगली रो को भी सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया और टाइप करना है अपना एड्रेस। इसके बाद बी और सी को सिलेक्ट किया, मर्ज किया, यहाँ लिख देना है बिल नंबर। बिल नंबर के बाद आपने दोस्तों यहाँ जी में आकर के लिखना है डेट। अगले दो सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है, यहाँ आप डेट डालेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट में आपने B7 में आकर के 2 लिखा और इसके बाद अगली सभी सेल्स को सी से लेकर आई तक सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। नेक्स्ट रो में आकर के बी और सी को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। यहाँ पर आपने टाइप करना है VEHICLE व्हीकल नंबर। ई में आकर के आपने टाइप करना है टाइप। अगले दो सेल्स G8 और H8 को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। इसमें टाइप करना है मीटर रीडिंग। इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम कम कर देंगे 10। उसके बाद आपने 10 और 11 दोनों सेल्स को इस प्रकार सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है, B10 और B11 को, और यहाँ आपने टाइप करना है S नंबर। अगले C1011 D1011 से लेकर के G1011 तक आप इस दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की रो के भी 10 और 11 की, और उनको एक साथ मर्ज कर देंगे इस प्रकार से। और इसमें आप टाइप करेंगे कैपिटल में पर्टिकुलर्स। अगले सेल्स में आकर के आप यहाँ पर दोनों सेल्स को G10 और 11 को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे रेट। अब इसके बाद H10 और I10 को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट। नीचे के सेल में आएंगे H11 में और यहाँ लिखेंगे RS और आगे आप लिखेंगे P। रेट को वाले सेल में आकर के इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ से पर्टिकुलर सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर कर देंगे और बोल्ड कर देंगे इस प्रकार से, जो भी अभी तक हमने टाइप किया है सारा। 12 नंबर रो में C, D, E और F सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज सेंटर कर दिया। फिर इसको बॉर्डर्स के इस कॉर्नर से आपने ड्रैग कर दिया 23 तक। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं या अलग अलग करके 30 नंबर रो को भी मर्ज करना है, 14 को भी, इस प्रकार से 23 नंबर रो तक आपने C, D, E और F सेल्स को मर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। आपने 24 नंबर रो में आना है और यहाँ पर आपने
बी और सी सेल को मर्ज करके टाइप करना है टोटल अमाउंट। उसके बाद इसके आगे के सेल में आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यानी 24 नंबर रो में डी ई एफ जी एच आई तक आप सेल को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देंगे। 23 नंबर रो पे यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बाद में। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप सेंटर कर दें। इसके बाद दोस्तों बॉटम में आएंगे और यहाँ पर 26 नंबर रो में आकर के दो सेल को सिलेक्ट किया, C26 और B26 को मर्ज कर दिया और यहाँ पर आपने टाइप किया। इसके ठीक सामने आपने आना है वाले कॉलम में 26 नंबर सेल पे आकर के आपने टाइप करना है 4 और अगले दो सेल में आकर के आपने उनको सिलेक्ट करके ऊपर के सेल के साथ, यानी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे H और I दो कॉलम के 25th और 26 नंबर सेल को, यानी 4 सेल्स हमने सिलेक्ट किया, उनको मार्जिन सेंटर कर दिया। यहाँ पर आपने टाइप कर देना है शर्मा मोटर्स। उसके बाद अगली नंबर रो पे आप आएंगे, यहाँ पर आप 1 टाइप करके अगली रो पे 2 करेंगे और यहाँ आपने आकर के आगे तक इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। नेक्स्ट रो को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है और यहाँ पर आपने अगली 2-3 सेल्स को सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर दिया। कौन से की हमने GHI और कौन सी रो में 28 नंबर रो में इनको मर्ज कर दिया। यहाँ लिखना आपने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। इसके बाद आपने नीचे वाले सेल्स में आकर के उनको यहाँ तक मर्ज कर देना है पूरी रो को। यहाँ से आपने J1 से लेकर के J28 तक सिलेक्ट करके उसको मर्ज कर देना है। इस तरफ भी आपने ऐसा ही कर देना है, A1 से लेकर A28 तक इसको मर्ज कर दिया। ऊपर भी आपने B से लेकर के I तक सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। इस तरह बाहर से हमारा ब्लैंक बॉर्डर बन गया। अब इसके बाद दोस्तों जो हम करने जा रहे हैं वो बॉर्डर की सेटिंग है। इसमें यहां से लेकर के अमाउंट के ठीक ऊपर की रो तक को सिलेक्ट किया, बॉर्डर में गए और आपने सिंपल लाइन बॉर्डर लेना है और पूरे में ये बॉर्डर कर दिया इस प्रकार से। तो ये हमारे बीच में एक लाइन आ जाती है। अब इसके बाद इसी को फिर से सिलेक्ट किया, बॉर्डर में जाके मोर बॉर्डर में जाना है, ऑटोमेटिक में आके आपने व्हाइट कलर चूज करना है और बीच की लाइन इस पे आपने क्लिक कर देना है और ये वाली बीच की लाइन इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। तो जो बीच की लाइनें हमें दिख रही थी वो डिसअपियर हो जाएंगी और हमारा पहला हिस्सा तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसका फायदा है कि बिल नंबर के आगे हम कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ बिल नंबर डाल सकते हैं। इस प्रकार से 2 के आगे आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। और व्हीकल नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आप व्हीकल नंबर डाल दिया। टाइप में आके आप लिख सकते हैं कि वो किस प्रकार का है, मीटर रीडिंग में आप लिख सकते हैं मीटर रीडिंग। ये एंट्री करने के बाद आप इनको बाद में प्रिंट आउट कर सकते हैं। अभी हमने आधा हिस्सा किया है स्टार्टिंग का। उसके बाद अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर वाला जो सेल है यहाँ से लेकर के यानी
B10 11 से लेकर के 23 तक सिलेक्ट कर देना है और बॉर्डर वाले एरो पे क्लिक किया, मोर बॉर्डर में गए। यहाँ पर आने के बाद आपने बॉर्डर में जो लाइन है, हमें एक ये लाइन चाहिए, दूसरी हमें राइट साइड की लाइन चाहिए। टॉप की हमें नहीं चाहिए अभी, और बॉटम की हमें नहीं चाहिए। इनको दो को आप सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे इस प्रकार से। अभी हमारे पास दो लाइनें खींच के चली आई। अब इसके बाद ऐसा ही आपने आगे कर देना है। यहाँ आप इस पूरे को इस प्रकार सेलेक्ट कर लें एक बार में ही, तो बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद आप बॉर्डर में चले गए। यहाँ पर आपने जो सिर्फ ऊपर की बीच की लाइन है उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है इस प्रकार से। अब अमाउंट में आप आएंगे नीचे और बॉर्डर में जाएंगे। यहाँ पर आकर के आपने ऊपर की और नीचे की लाइन को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। ऐसे लास्ट में आप आएंगे और यहाँ पर आपने सारा ये सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे क्लिक किया, मोर बॉर्डर्स पे आए। यहाँ पे आपने व्हाइट कलर चूज करना है। बीच की सारी लाइंस, ऊपर की लाइंस को सिलेक्ट किया और उनको ओके कर दिया इस प्रकार से। अभी इसके बाद बीच का हमारे पास हिस्सा बचता है, तो इसके लिए आप क्या करें, इस पूरे को सिलेक्ट करें इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप बॉर्डर में जाएं, मोर बॉर्डर में जाएं। यहाँ आकर के आपने व्हाइट कलर चूज करना है और उसके बाद जो बीच की लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो बीच की सारी की लाइन डिसअपियर हो जाएंगी। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इन सेल्स को सिलेक्ट किया, रेट और अमाउंट वाले को, और उसके बाद फिर बॉर्डर में गए। मोर बॉर्डर में जाकर के आपने यहाँ पर लेफ्ट वाली लाइन, बीच वाली लाइन, बॉटम वाली लाइन और सेंटर वाली भी ले लेनी है, पूरी लाइंस ले लेनी है इस प्रकार से। यहाँ भी हमारे पास हिस्सा टूट गया है, तो इसमें आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, मोर बॉर्डर में जाएं और सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करें, ओके कर दें। इस प्रकार से हमने कुछ लाइंस को व्हाइट कलर किया हुआ है और बाकी को ब्लैक कलर से बॉर्डर दिया है। अब यहाँ पर जो टू के आगे का जो सेल है उसमें हम चाहते हैं कि नाम के नीचे डॉटेड सेल आए, तो इसके लिए क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, बॉर्डर में जाएं, मोर बॉर्डर में जाएं। यहाँ पर आपने कलर जो है ब्लैक ले लेना है और यहाँ से आपने ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेनी है और सिर्फ बॉटम वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो इसके नीचे ऐसा ही इस प्रकार से इसे भी सिलेक्ट करेंगे, कार वाले सेल को भी करेंगे और रीडिंग वाले को। जहाँ जहाँ भी आपकी एंट्री होनी है, डेट में और बिल नंबर, जहाँ भी आपकी एंट्री होनी है उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद बॉर्डर में गए, और बॉर्डर में गए और यहाँ पर आपने कलर लिया। उसके बाद डॉट लाइन को सिलेक्ट किया और बॉटम लाइन को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो देखिए अभी ये क्लियर है। अगर आप ब्लैंक भी प्रिंट आउट करते हो तो उसके बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं, आपको क्लियर रहेगा कहाँ पे आपने एंट्री करनी है। अभी ये डेटा जो है साइड में आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लें इस प्रकार से और यहाँ से आपने सेंटर चूज कर देना है दोनों तरफ से इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है टोटल में। टोटल के आगे की सेल्स, दो सेल्स को सिलेक्ट किया, बॉर्डर में आए, मोर बॉर्डर में जाके ऊपर की लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो कर्सर सीधा चला जाएगा, आप एंट्री कर सकते हैं 500। रेट जो है 400 है, दिया हमें 500 है, 10 पैसे। इन पूरे को सिलेक्ट कर लें और सेंटर कर दें। अब यहाँ पे जो भी एंट्री होगी उसको हम टोटल में डालना चाहेंगे,
यहाँ पे भी दोस्तों एक लाइन बच गई है, बॉर्डर में जाकर के बॉटम लाइन को आप ले लें इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो सिंपल आपने आके सम कर देना है, ब्रैकेट स्टार्ट I12 से I22 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जो भी पैसे ऊपर डालेंगे आप वो टोटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आपका रुपीस में आता है, तो रुपीस में हमारे ये पैसे भी ऐड हो जाने चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से है, इक्वल टू और लिखेंगे सम। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट हम 10 रुपीज़ कर देते हैं और यहाँ पे 10 पैसे और कर देते हैं, 90 पैसे और कर देते हैं। तो आप देखिए 110 पैसे बनते हैं और यहाँ पे 600 बनते हैं। 600 में 1 रुपया ये आ गया और 10 पैसे और जुड़ गए। तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो बिल्कुल ठीक तरीके से इसमें जुड़ जाएगा। फॉर्मूला इस प्रकार से है, सम लिखा, सम के अंदर फिर सम दिया H12 से लेकर के H22 तक और उसको मल्टीप्लाई किया 100 से। ये इसलिए किया गया, जो भी अमाउंट बनेगा उस वो पहले रुपीस में आ रहा था, उसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया। पैसे में कन्वर्ट करने के बाद उसको दूसरे सेल, हमारे जो पैसे वाले सेल के जो पैसे हैं उनके साथ आपने प्लस कर दिया। फिर उन पैसे जो बन के आएंगे उनको फिर वापिस हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए जो भी पैसे होंगे वो भी कन्वर्ट इसके साथ ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप आसानी से ये कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नंबर डालेंगे 1 2 जो भी पर्टिकुलर है आगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ABC और टोटल अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इस प्रकार से अगर आपके कोई पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे अमाउंट आएगा और यहाँ पे आप प्रिंट आउट करके स्टैंप लगा देंगे और ये आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आप क्या करें, अब यहाँ पर आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो जितना भी आपका जो अपने सिलेक्टेड एरिया वही आपको दिखेगा और आप प्रिंट आउट कमांड देंगे तो प्रिंट आउट में क्या होगा, आपने फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, तो प्रिंट में ये बिल्कुल एज इट इज आप प्रिंट करेंगे, डेटा बीसी में है और स्टैंप लगा के दे देंगे साइन करके। तो अगला कस्टमर जब आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे और आप उसकी एंट्री करेंगे सेकंड, और ये फॉर्मेट सबके लिए होगा। प्रिंट आउट करके फिर एंटर करके सिग्नेचर एंटर किए, स्टैंप लगाई और दे दिया। इस प्रकार से बिल और कैश मेमो बहुत आसानी से आप डिजाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप पहले ही प्रिंट करके रखना चाहते हैं, तो आप ब्लैंक सेल्स रख करके प्रिंट आउट करें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। जब आप प्रिंट आउट करने जाएं तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट आउट में हो सकता है साइड में थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको आप बीच में ला सकते हैं। बीच में लाना बहुत आसान है, इसके लिए आपको क्या करना, पेज सेटअप में चले जाना है। यहाँ पे मार्जिन में आपने थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट का बढ़ा दिया तो ये बीच में आ जाएगा और आप आसानी से A4 पेपर पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करना बहुत आसान है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। प्रिंट पे गए, फिर से यहाँ पे आपने सैंपल देखा और प्रिंट पे क्लिक किया। प्रिंट में आगे बताया गया है कॉपीज, ये एक प्रिंट होगा, कौन सा होगा, जो आपका करंट शीट है जिसको ये दिखा रहा है। एस्केप करके हम इसी पेज पे आए। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके इस प्रकार से यहाँ से कॉपी करके MS वर्ड के पेज पे चले गए और पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।